अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के पार्ट 1 वाली वीडियो में हमने डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर को डिटेल में डिस्कस किया था और उसके बाद हमने डिफरेंट आर्किटेक्चर देखे कि किस तरह एक डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर डिफरेंट आर्किटेक्चर को यूज करते हुए डिजाइन किया जाता है और कैसे एक जगह से दूसरी जगह डाटा एक्सचेंज या डाटा ट्रांसफर किया जाता है। आज हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के बहुत से कंपोनेंट होते हैं जो के कंबाइन होके एक सिस्टम बनाते हैं जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बोलते हैं, जिनमें नंबर 1 पे हमारे पास आती है डिवाइस और सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में जो डिवाइसेस या जो सिस्टम यूज किए जाते हैं उनकी अपनी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी होती है, अपना ही उनका डाटा स्टोरेज और डाटा मैनेजमेंट सिस्टम होता है। मीन्स के जितने भी कंप्यूटर डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर में एक दूसरे के लिंक होते हैं वो सब अपनी अपनी प्रोसेसिंग को यूज करते हुए अपनी डाटा मैनेजमेंट कर रहे होते हैं। सेकंड नंबर पे आता है नेटवर्क। तो बेसिकली जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होता है उसमें जो हम डिफरेंट डिवाइसेस या डिफरेंट सिस्टम को आपस में कनेक्ट करते हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए एक नेटवर्क रिक्वायर होता है जिसके थ्रू मल्टीपल सिस्टम आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं या फिर डाटा एक्सचेंज कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे आता है रिसोर्स मैनेजमेंट। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बेसिकली हमें रिसोर्स मैनेजमेंट की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है जिसको यूज करते हुए हम डिफरेंट रिसोर्सेज को आपस में शेयर कर सकते हैं, लाइक कंप्यूटिंग पावर, नेटवर्किंग, स्टोरेज, डाटा या कोई भी और रिसोर्स को हम जब शेयर करेंगे तो ये फैसिलिटी बेसिकली हमें डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम प्रोवाइड कर रहा होता है। कंपोनेंट के बाद हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जिनकी वजह से हम इस सिस्टम को यूज करते हैं। नंबर 1 पे आता है मल्टीपल डिवाइसेस और सिस्टम। ये एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें हम मल्टीपल डिवाइसेस या सिस्टम को यूज करते हुए डाटा प्रोसेसिंग या डाटा स्टोरेज को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं। मींस के हमने नेटवर्क में बहुत से सिस्टम को आपस में कनेक्ट किया है। कनेक्ट करने के बाद हर सिस्टम की लोकेशन डिफरेंट होती है। अब उनके दरमियान जब डाटा ट्रांसफर करवाना होगा या डाटा प्रोसेसिंग करवानी होगी या डाटा स्टोरेज करवानी होगी तो ये बेसिकली हमें मल्टीपल डिवाइसेस में जब हम ये काम करेंगे वो फंक्शनलिटी हमें डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग प्रोवाइड करता है, जिसको यूज करते हुए हम अपनी डाटा प्रोसेसिंग या डाटा स्टोरेज को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सेकंड नंबर पे आता है पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। तो पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर की फंक्शनैलिटी भी हमें डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग प्रोवाइड करता है, जिसमें हमारा जो क्लाइंट होता है या जो सर्वर होता है वो बहुत फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं। मींस कि जो एक टाइम में क्लाइंट होगा नेक्स्ट टाइम वो सर्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डील कर रहा होता है। इसी तरह जो हमारा सर्वर होगा वो हो सकता है नेक्स्ट टाइम एज अ क्लाइंट वर्क कर रहा हो। मींस के पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर में एक हमारी नोड जो है वो रिक्वेस्ट करती है किसी भी सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए और दूसरी डिवाइस या दूसरा सिस्टम जो होता है जो नेटवर्क के साथ कनेक्ट होगा वो उसे वो सर्विस प्रोवाइड करता है। थर्ड नंबर पे आता है शेयर रिसोर्सेज। जैसा कि हमने कंपोनेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में भी बताया कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग को यूज करते हुए हम मल्टीपल रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग नेटवर्क। कि जब हम नेटवर्क पे किसी भी सिस्टम के साथ कनेक्ट होते हैं तो वहां पर अगर हमने अपनी कंप्यूटिंग पावर को शेयर करना है, अपनी स्टोरेज को शेयर करना है, अपनी नेटवर्किंग को शेयर करना है या किसी भी और रिसोर्स को जब हम शेयर करेंगे तो वो हम बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की वजह से कर रहे होते हैं। नंबर 4 पे हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमारी है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग से मुराद है कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में हमें ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड की जाती है कि हम जितनी भी नोड को ऐड करना चाहें हम वो इस सिस्टम में कर सकते हैं। मीन्स कि अगर हम चाह रहे हैं कि हमारा एक नेटवर्क जो हमने बनाया है या एक हमने डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बनाया है उसमें अगर हमने 10 नोड या 10 सिस्टम को ऐड किया है तो अगर इन फ्यूचर हमें उसमें कोई 10 to 15 मजीद ऐड करने की जरूरत हो तो इतनी हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हमारे सिस्टम में वो इजीली ऐड हो सके और किसी भी और नोड की फंक्शनैलिटी को वो डिस्टर्ब ना करें। तो ऐसा सिस्टम हमें डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम ही प्रोवाइड करता है जिसमें हम जब भी चाहें किसी नई नोड को ऐड भी कर सकते हैं और अगर हम किसी प्रीवियस नोड को रिमूव करना चाहें उसको हम रिमूव भी कर सकते हैं। अगर हम डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के एडवांटेज और डिसएडवांटेज को देखना चाहें तो एडवांटेज में हमारे पास सबसे पहला एडवांटेज है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी आपको ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं कि हमारे पास ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम अपने सिस्टम में या अपने आर्किटेक्चर में कोई न्यू डिवाइस को ऐड करना चाहें तो वो पूरे नेटवर्क को डिस्टर्ब नहीं करता। इजीली हम किसी भी डिवाइस को ऐड कर सकते हैं और इसी तरह अगर हम किसी प्रीवियस डिवाइस को रिमूव करना चाहें या किसी नोड को रिमूव करना चाहें तो वो भी हमारे ओवरऑल नेटवर्क पे इफेक्ट
नहीं करेगा। सेकंड एडवांटेज है परफॉर्मेंस। तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग जो है वो बेसिकली परफॉर्मेंस को बहुत इंप्रूव करता है, क्योंकि इसमें हर कंप्यूटर अपने ही टास्क को एग्जीक्यूट कर रहा होता है, अपनी प्रोसेसिंग कर रहा होता है। तो इस तरह मल्टीपल जो सिस्टम होंगे या मल्टीपल जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस होंगी वो सिमिल्टेनियसली डिफरेंट टास्क को एग्जीक्यूट करवा रहे होते हैं, जिससे हमारे ओवरऑल नेटवर्क की या ओवरऑल सिस्टम की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है। थर्ड इसका एडवांटेज है रिलायबिलिटी। तो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बहुत रिलायबल होता है, क्योंकि इसमें कोई भी सिस्टम किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा होता। जैसा कि सेंट्रलाइज सिस्टम में हम एक मेन सेंटर सिस्टम पे डिपेंड करते हैं, वही सिस्टम हमें प्रोसेसिंग पावर प्रोवाइड करता है और वही सिस्टम हमारे डाटा को मैनेज या डाटा को प्रोसेस करवा रहा होता है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में हमारे पास ऐसा नहीं होता। यहाँ पर हर सिस्टम अपनी इंडिविजुअली प्रोसेसिंग पावर को यूज करते हुए डाटा की मैनेजमेंट करता है। तो इस तरह अगर हमारा कोई एक नोड या एक सिस्टम फेल हो जाएगा या वर्किंग अच्छे से नहीं भी करेगा, तो हमारा पूरा का पूरा नेटवर्क जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगा और वो अपनी स्मूथली वर्क करता रहेगा। इसलिए हम डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग को रिलायबल भी कंसीडर करते हैं। नंबर 4 पे हमारे पास आता है फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का एडवांटेज है जिसमें हमारा सिस्टम बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। मीन्स के उसमें अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करना चाहें या रिकॉन्फ़िगरेट करना चाहें या कोई भी चेंजिंग करना चाहें वो हम इजीली कर सकते हैं। जबकि हमारा जो सेंट्रलाइज सिस्टम था उसमें फ्लेक्सिबिलिटी इतनी नहीं थी। सेंट्रलाइज सिस्टम में ना तो हम कॉन्फ़िगरेट कर सकते थे और ना ही रिकॉन्फ़िगरेशन इजीली कर सकते थे, जबकि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में हम इजीली ये चेंजिंग कर सकते हैं। तो जहाँ पर हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की कुछ एडवांटेज है, वहीं पर कुछ लिमिटेशन भी हैं जिनको हम डिसएडवांटेज भी बोलते हैं। इसमें सबसे पहला डिसएडवांटेज है कॉम्प्लेक्सिटी का। कॉम्प्लेक्सिटी हम इस सेंस में कहेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में हमारे पास मल्टीपल डिवाइसेस नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होती हैं और हर डिवाइसेस अपनी ही प्रोसेसिंग को यूज करते हुए डाटा हैंडलिंग कर रही होती है। तो इतनी ज्यादा डिवाइसेस को, मल्टीपल डिवाइसेस को हैंडल करना और उसकी आपस में कोऑर्डिनेशन करवाना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क होता है, क्योंकि इस सिस्टम में हर एक नोड को, हर एक सिस्टम को बाकी सिस्टम के साथ या बाकी नोड के साथ कम्युनिकेट करवाने की जरूरत होती है, नेटवर्क के साथ अटैच करने की जरूरत होती है। जबकि हमारे सेंट्रलाइज सिस्टम में सिर्फ एक ही मेन सिस्टम होता था और उसी ने सारी डाटा प्रोसेसिंग करनी है और उसी सिस्टम ने टास्क को हैंडल करना होता है। इस वजह से हमारा जो सेंट्रलाइज सिस्टम था वो लेस कॉम्प्लेक्स था, लेकिन हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। सेकंड इसका डिसएडवांटेज है सिक्योरिटी। मीन के डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में सिक्योरिटी इश्यूज बहुत होते हैं, क्योंकि हमारे पास जितने भी नेटवर्क में सिस्टम या कंप्यूटर अटैच होंगे उन सबको सेपरेटली सिक्योरिटी मेजर्स को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत होती है। जब हम हर डिवाइस को सेपरेट सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करेंगे तब भी वो हमारे ओवरऑल नेटवर्क की सिक्योरिटी को इंश्योर कर पाएगा। अदरवाइज इसमें सिक्योरिटी के इश्यूज आ सकते हैं। अगर हम हर डिवाइसेस में सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो इस नेटवर्क में हमारे पास सिक्योरिटी के बहुत से इश्यूज आ सकते हैं। थर्ड डिसएडवांटेज है परफॉर्मेंस। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में जाहिर बात है हमारे पास मल्टीपल सिस्टम्स डिफरेंट लोकेशन में एग्जीक्यूशन कर रहे होते हैं। हर एक की अपनी प्रोसेसिंग पावर होती है, अपनी डाटा हैंडलिंग की टेक्निक्स होती हैं। तो जब हमारे सिस्टम की अपनी ही प्रोसेसिंग पावर होगी, अपनी ही परफॉर्मेंस होगी, तो वो हमें एक स्मूथली या एक सेम लेवल की परफॉर्मेंस नहीं दे सकते, क्योंकि हर एक ने अपने अकॉर्डिंग जो की प्रोसेसिंग पावर है, जितनी कैपेबिलिटी है, उतनी ही परफॉर्मेंस देनी है। जबकि हमारे सेंट्रलाइज सिस्टम में क्या होता था, वहां पर क्योंकि सारे के सारे कंप्यूटर या सारे डिवाइसेस एक सेंट्रल सिस्टम से कनेक्ट थे, तो वो सिस्टम जो था सेंट्रलाइज सिस्टम वो इक्वली परफॉर्मेंस डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता था। अगर हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की एप्लीकेशन की बात करें तो हमारे पास बहुत ही एप्लीकेशन है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में, जिनमें टॉप लेवल की हमारी क्लाउड कंप्यूटिंग है। क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली हमारा ऐसा सिस्टम होता है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम को यूज करते हुए अपने रिसोर्सेज आपस में शेयर या डिलीवर करता है। अब रिसोर्सेज में हमारे पास आपको पता है कंप्यूटिंग पावर आ सकती है, नेटवर्किंग आ सकती है, स्टोरेज आ सकती है, इंटरनेट आ सकता है या डाटा एक्सचेंज आ सकता है। सेकेंड इसकी एप्लीकेशन में आता है पीयर टू पीयर नेटवर्क, जो कि ऑलरेडी भी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि पीयर टू पीयर नेटवर्क बेसिकली हमारा ऐसा सिस्टम होता है जिसको हम रिसोर्स को शेयर करने के लिए, फाइल को शेयर करने के लिए या कंप्यूटिंग पावर को एक्सचेंज करने के लिए या शेयर करने के लिए यूज करते हैं। थर्ड एप्लीकेशन है डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर, जो कि प्रोसेसिंग डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, मल्टीपल डिवाइसेस में डाटा स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज की जाती है। इसके अलावा और भी बहुत सी एप्लीकेशन होती हैं जो कि हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को यूज करते हुए यूज करते हैं, जैसा कि हमारी ऊबर एप्लीकेशन है, वो भी एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की ही एप्लीकेशन है। हमारा फोन नेटवर्क वो भी एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की ही एप्लीकेशन है।
तो ये था हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग से रेलेवेंट सेकंड लेक्चर, जिसमें हमने डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग को देखा है। उसके बाद हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की, फिर हमने एडवांटेज और डिसएडवांटेज को एलैबोरेट किया है, और उसके बाद हमने डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम देखी कि कौन कौन सी एप्लीकेशन है जहाँ पर हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इम्प्लीमेंट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।